एदन अब पीछे छूट चुका है। धरती अब कठोर है। जीवन अब दिया नहीं जाता। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इस नई दुनिया में मानवता फिर से शुरू होती है। दो पुत्र जन्म लेते हैं, कैन और हाबिल। एक जमीन पर काम करता है, दूसरा झुंड की देखभाल करता है। दो जीवन, दो रास्ते, लेकिन बहुत जल्द एक पल उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगा। दोनों एक भेंट लेकर आते हैं। कैन भूमि की उपज लाता है, हाबिल अपने झुंड के पहिलौठों को लाता है। दोनों देते हैं, दोनों परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन कुछ होता है जो सब कुछ बदल देता है। परमेश्वर हाबिल की भेंट को स्वीकार करते हैं, लेकिन कैन की नहीं। क्यों? इब्रानियों अध्याय 11 पद 4। विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। यह केवल मेहनत की बात नहीं थी, यह कुछ और गहरा था। कैन की प्रतिक्रिया सब कुछ दिखा देती है। यहाँ एक इब्रानी शब्द इस्तेमाल हुआ है, चराह, जिसका अर्थ है अंदर से जल उठना। सिर्फ निराशा नहीं, बल्कि भीतर उठती हुई आग। कुछ ऐसा जो खतरनाक बन सकता है और फिर कुछ अप्रत्याशित होता है। परमेश्वर कैन से बात करते हैं, न्याय के साथ नहीं, चेतावनी के साथ। उत्पत्ति अध्याय 4 पद 7। पाप द्वार पर घात लगाए बैठा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, परंतु तू उस पर प्रभुता करना। पाप इंतजार कर रहा है, देख रहा है तुझे नियंत्रित करने के लिए, लेकिन तू उस पर अधिकार कर सकता है। इतिहास हमें एक समान बात दिखाता है। प्राचीन सभ्यताओं में वेदियाओं केंद्र में थीं, भेंट के स्थान, संपर्क के स्थान। लेकिन यहाँ हम कुछ और गहरा देखते हैं। केवल रीति नहीं, बल्कि संबंध। केवल परंपरा नहीं, बल्कि चुनाव। कुछ लोग मानते हैं कि कैन की भेंट इसलिए अस्वीकार हुई क्योंकि वह लहू की भेंट नहीं थी। दूसरे मानते हैं कि समस्या उसके मन में थी। बाइबल एक बात स्पष्ट करती है, हाबिल ने विश्वास से दिया, कैन ने नहीं। यह केवल भेंट के बारे में नहीं था, यह दिल के बारे में था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने कुछ किया और आपको देखा ही नहीं गया, स्वीकार नहीं किया गया, जैसे आपकी मेहनत कोई मायने नहीं रखती? कैन ने यही महसूस किया और उसी पल उसके पास एक चुनाव था, बदलने का या फिर अंधेरे को अपने ऊपर हावी होने देने का। यहीं से सब कुछ बदलता है, भेंट में नहीं, प्रतिक्रिया में। कोई है जिसे यह सुनने की जरूरत है। आप समझ जाएंगे। अगर यह आपको छू गया तो लिखें, मैं समझ गया। अगले एपिसोड में एक भाई उठेगा, दूसरा गिर जाएगा और पहली बार मानव रक्त बहेगा। जो आगे होने वाला है वह पूरी मानव इतिहास में गूंजेगा।